मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्ण अवतार में इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ जिसको हृदयम नाम दिया उन्होंने, जो भी रिसेंट रिलीज हुआ है 7 मई को। देखो लास्ट वीक ना बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, जैसे ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसके अलावा छोटी बड़ी बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, क्योंकि IPL और धुरंधर के आने के बाद ना ज़्यादा जगह बची नहीं थी। उसके बाद बीच में भूल भुलैया रिलीज हुई थी, उसके बाद अब जाके इस वीक बहुत सारी फिल्में उन्होंने रिलीज कर दी एक साथ ही। तो ये फिल्म इस वीक रिलीज हुई है। अब ये जो फिल्म है ना, इसकी हाइप इस वजह से हो गई क्योंकि अभी बीच में रामायण का टीजर रिलीज हुआ था, तो उसको लेके जिस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो जो डिलीवर वो नहीं कर पाया ना वैसा, जैसा लोगों को लगा वैसा। और उसके बाद फिर ये फिल्म का जब टीजर रिलीज हुआ तो इसके विजुअल्स देख के लोगों को लगा भाई इतने कम बजट में इतना अच्छा विजुअल आपको देखने को मिल रहा है। जैसा बिल्कुल वैसा सेम हुआ था जब आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई थी, आपको याद होगा। और उसके थोड़े टाइम बाद जब उसका टीजर रिलीज हुआ था आदिपुरुष का, उसके थोड़े टाइम बाद हनुमान फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जो कि तेलुगु फिल्म थी। उसका एक टीजर रिलीज हुआ था और लोगों को उसके विजुअल्स देख के बिल्कुल ब्लोन अप हो गए थे कि भाई इतना कम बजट है और इसके विजुअल्स इतने अच्छे लग रहे हैं। तो उसकी वजह से इसकी एक्सपेक्टेशन जो थी ना लोगों की धीरे धीरे बढ़ने लगी थी इस फिल्म को लेके। अब जब रिलीज हुई है ना, तो उसके बाद मेरी क्या एक्सपीरियंस है इस फिल्म को लेके, ये अच्छी है बुरी है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कौन सी नहीं आती है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। देखो पहले बात करें परफॉर्मेंस पे। देखो इस फिल्म में देखो इस फिल्म में जो परफॉर्मेंसेज है ना वो भी अच्छे हैं, लेकिन जिन्होंने श्री कृष्ण का रोल किया है उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी जो जिन्होंने रुक्मणी या फिर राधा जी का या फिर सत्यभामा का कैरेक्टर प्ले किया उनका भी परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छा आपको लगता है। कुछ सीन्स में आपको स्टैंड आउट करते हैं, लाइक जो जिन्होंने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया है उनके कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करते हैं। लाइक कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पर वो केवल आंखों से बात करते हैं। कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जहाँ पर उनके कैरेक्टर में लाइक आपको कुछ सीन्स वो एक्चुअली गॉड से लगते हैं, कुछ सीन्स वो आपको उतने ऐसा लगता है कि यार ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई जब कुछ सीन जहाँ पर उनको ईश्वर जैसे दिखाना होता है वहाँ पर उन्होंने दिखाया है थोड़ा थोड़ा, और कुछ सीन में जो उनको ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है ना श्री कृष्ण का, जहाँ पर वो दिखाना होता है ना वहाँ पर भी उन्होंने अच्छे से काम किया है। तो ये जो परफॉर्मेंस थे इसमें अच्छे हैं, जो कि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है। देखो कुछ सीन में से सिनेमेटोग्राफी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जैसे कि एक सीन आता है इस फिल्म में जहाँ पर रुक्मणी और श्री कृष्ण की जब वो लाइक उनका लाइक हरण करते हैं, रुक्मणी हरण होता है, तो उस टाइम पे जब उनसे मिलने जाते हैं ना श्री कृष्ण, उस सीन में बैकग्राउंड में आपको जब श्री कृष्ण ऐसा वॉक करके आ रहे होते हैं उससे उनके पीछे आपको विष्णु जी और जो रुक्मणी है उनके कैरेक्टर के बिल्कुल पीछे लक्ष्मी जी की ऐसी AI टाइप की विजुअल आपको शो करने को दिखता है। वो एक सीन आता है जो मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको बनाया था। कुछ ऐसे सीन्स है जैसे कि एक सीन आता है जहाँ पर कैमरा जो है बिल्कुल कांच के बिल्कुल नीचे रखा रहता है, ऐसा लगता है कि पानी का विजुअल जो है और कैरेक्टर का विजुअल है वो दोनों आपको एक ही सीन में दिखता है, और अचानक से वो कैमरा स्विच कर देते हैं, मतलब वो कर देते हैं कि कैमरा राउंड कर देते हैं। आपको याद होगा जैसे RR फिल्म में हुआ था, वो जब भीम की एंट्री होती है जहाँ पर उसका पहला कैमरा बिल्कुल बैक उसको पानी का विजुअल उसका दिखा रहा होता है कि पानी में जो उसका रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलता है, और फिर कैमरा एकदम से सीधा होता है। और बट वो जिस तरह से राजामौली ने किया था ना बिल्कुल धीरे से, जो आपको एक अलग वाइब देता है, इस फिल्म में उस सीन को जब उन्होंने दिखाया था तो लगा झटके से उन्होंने चेंज कर दिया। तो भले एक स्मूथिंग म्यूजिक उन्होंने वहाँ ऐड किया, लेकिन वो एकदम से झटके से उन्होंने किया ना तो आपको वो थोड़ा अजीब सा लगता है। कुछ ऐसे कट्स हैं इस फिल्म के, जैसे कि मतलब कुछ भी कट्स हो जा रहे हैं इस फिल्म में, जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगी। इसकी पेसिंग जिसकी बात करें, मतलब कुछ सीन्स में तो इतनी बोरिंग लगने लगती है ये कि स्टार्टिंग में मूवी के 35 मिनट तक ऐसा लगता है कि पूरी मूवी मोन्टाज ही चल रहे हैं कि एक सीन आ रहा है वो जा रहा है, एक सीन आ रहा है वो जा रहा है, एक सीन आ रहा है वो जा रहा है, मतलब फिल्म रुकने का नाम ही नहीं लेती है कुछ सीन्स में तो 35-40 मिनट तक। तो उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा इसमें ड्रामा उन्होंने ऐड किया है, जब रुक्मणी का कैरेक्टर जो है या फिर जो सत्यभामा का कैरेक्टर है उनके इंटरनल स्ट्रगल्स जो चलते रहते हैं आपस में, क्योंकि जो सत्यभामा का कैरेक्टर है वो कृष्ण को जीतना चाहती है, इस तरह से उनका कैरेक्टर इस फिल्म में दिखाया है उन्होंने। अब ये जो उनकी आपस की टसल है ना वो आपको देखने को मिलती है, जो कि मेनली लास्ट जो मेनली जो है ना फर्स्ट हाफ के बाद ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इस फिल्म में एक सीन आता है, कुछ सीन्स है जहाँ पे मतलब विजुअल्स आपके बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं, जैसे कि जो पास्ट के सीक्वेंस दिखाए हैं उन्होंने, जैसे कि गोकुल के जो सीन्स है जहाँ पर राधा जी और कृष्ण जो हैं उनका वो डांस का सीक्वेंस है, जो पूरा रास का जो सीक्वेंस है पूरा, वहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया है। कृष्ण का जब द्वारिका आना है वहाँ जो सीन है उसको भी अच्छे से उन्होंने बनाया है।
अच्छा लगता है आपको वो देखने में, क्योंकि विजुअल्स उनमें अच्छे हैं, सेट डिजाइनिंग उसकी अच्छी है फिल्म की। कुछ कुछ सीन्स हैं जहाँ पर एक कार्टूनिस्ट लगती है, जैसे कि इस फिल्म में एआई का बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया है। लाइक कृष्ण जी का जो पूरा बचपन है ना, मतलब उनके पैदा होने से, मतलब कारावास से लेके कालिया नाग की मौत तक का पूरा जितना सीक्वेंस है ना, सब उन्होंने सब मोन्टाज में शूट कर दिया, जैसे कि फोटोज, जैसे कि एआई यूज़ किया उन्होंने, और बस वो आता जाता है, जाता जाता है, आता जाता है, जाता जाता है, और वो मतलब बड़ा बोरिंग सा लगता है। मतलब उन्होंने क्या किया कि टाइटल कार्ड जब मूवी का आता है ना, उसी में लोगों के नाम दिखा रहे होते हैं, और वो उसमें घुमाते घुमाते सबका पूरा जो है दिखा देते हैं कि लाइक उनको ये दिखाना होता है कि भाई हमको श्री कृष्ण का बचपन नहीं दिखाना है, उनका जो भी बड़ा, जब वो लाइक युवा हो गए हैं जाने के लिए, कंस से लड़ने जब वो जा रहे हैं मथुरा, उस तक का ही उनको थोड़ा बहुत दिखाना था। तो उन्होंने वही जो सीक्वेंस था, जो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस था, बस वही दिखाया, जो जहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी का जो सीक्वेंस है, बस उतना ही उन्होंने दिखाया है उस फिल्म में। और कुछ सीक्वेंस ना जो इस फिल्म में आपको बिल्कुल दिमाग आपका खराब कर देते हैं, वो आते हैं। एक इसमें आता है कि श्री कृष्ण जो है नरकासुर से लड़ाई करने जा रहे हैं। अब वो जो सीन है ना, उस पूरी लड़ाई को उन्होंने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया है पूरा, और वो जो विलन है उसको उन्होंने एआई से बना दिया, कि एआई से ही पूरा क्रिएट कर दिया उस विलन को, और वो जाती हैं रुक्मणी जी, वो मतलब सत्यभामा जी, वो जाके मार देती हैं उसको। मतलब इतने आराम से उन्होंने दिखा दिया जैसे कुछ था ही नहीं वो विलन की, भाई कोई बड़ा कैरेक्टर था नरकासुर टाइप का, कुछ नहीं, बस दिखा दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया उसको। इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया उसको। उसके बाद इसमें जो सीक्वेंस आता है, जैसे श्री कृष्ण का जामवंत जी से मिलने जाने का। अब देखो वो जो सीक्वेंस है ना, जब श्री कृष्ण वहाँ जाते हैं, तो मतलब जामवंत का जो घर है ना, किसी बार की तरह दिखाया है उन्होंने, जैसे फिल्मों में बार वगैरह होते हैं ना, कि जहाँ पे लड़के लोग नाच रहे हैं करके, और जामवंत कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जामवंत भी मतलब ऐसे लगते हैं जैसे कि सिर पे बस वैष्णव तिलक लगा दिया है उनको, वो जैसे आपको पहले जामवंत नहीं देखने को मिलते, जैसे कि बिल्कुल उनका भालू जैसा चेहरा वगैरह। एक आम आदमी दिखाया उन्होंने, थोड़ा सा मोटा ताजा सा, और बस उसको इंसान का ही मुंह दे दिया एक वैष्णव तिलक लगा के, बड़े बड़े बाल लगा के, बस ऐसा उन्होंने बना दिया। मतलब बजट कम था तो भाई थोड़ा बहुत कर सकते थे यार, कि या तो उसके चेहरे पे तुम कुछ यूज़ कर लेते प्रोस्थेटिक्स वगैरह, ताकि वो थोड़ा वैसा दिखता तो जामवंत जैसा। आपको तो जब वो नाम अपना बोलता है तब आपको समझ में आता है कि यार ये कैरेक्टर जामवंत है करके। मतलब इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ दिखाया है सीन। कुछ कुछ सीक्वेंस जहाँ पर कुछ कुछ सीक्वेंस जैसे हैं कि जहाँ पर जो है फिल्म में आपको जो इसके विजुअल्स तो आपको पसंद आते हैं, कुछ कुछ सीन है, कुछ कुछ सीन में नहीं आते हैं। इसकी पेसिंग जो है, पेसिंग में भी बहुत इश्यूज आपको लगते हैं। कोई सीन कहीं शुरू होता है, कहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब जैसे कि जो एक तरफ श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लगता है कि उन्होंने मणि चोरी करी है, और वो जाते हैं जामवंत से लड़ाई करने, ठीक है। वहाँ एक सीन दिखा रहे हैं, उधर उनकी बात हो रही है, और वहाँ उनकी बात आधी हुई है, और यहाँ पर उन्होंने सीन को ऐसा काट दिया बिल्कुल, और यहाँ पर दूसरा सीन शुरू कर दिया उन्होंने, फिर वो दूसरा सीन शुरू कर दिया, फिर वो दूसरा सीन शुरू कर दिया। मतलब कोई पेसिंग ही नहीं है फिल्म की कि वो एक तरह से आपको बांध के रख पाए। कुछ सीन में आपको बहुत बोर करने लगती है फिल्म, कुछ सीन में आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा मज़ा आ रहा है, और फिर जैसे ही थोड़ा मज़ा आने लगता है, फिर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ पर फिर आपका ध्यान हट जाता है फिल्म से। देखो मूवी फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप पसंद कर सकते हैं, अच्छी है फिल्म, बट पॉकेट्स में अच्छी है। कुछ सीन्स आपको बहुत पसंद आएंगे, कुछ सीन्स आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बना दिया करके, इस तरह से भी है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी पे देख सकते हो। हाँ, ख़राब नहीं है बट अच्छी भी नहीं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर जाओगे तो फिर आपका दिल भी टूट सकता है। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेकर जाना। अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हैं, नहीं